Hello guys, welcome back to audiobook 3 of class 7th biology chapter number 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में इस ऑडियो बुक 3 में हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम 21.4 के बारे में डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन मारने वाले हैं। इसमें एक सरप्राइज रिवील होने वाला है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और इसके अलावा तुमने प्रीवियस टू प्रीवियस यानी ऑडियो बुक 2 और 1 नहीं देखी है तो देख के आ जाओ, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन गया है। अगर तुम्हारे हिसाब से वो 1 नंबर है तो कमेंट बॉक्स में जो है तो अपना रिव्यू दे देना। और उसके अलावा स्केलेटल सिस्टम की जो वीडियो है लोकोमोशन मूवमेंट वो भी डल चुकी है ऑडियो बुक्स मतलब, ठीक है, तो उसको भी जाके तुम चेक कर सकते हो। और जो स्केलेटल सिस्टम है उसको भयंकर तरीके से कवर करा है, ठीक है, इतना अच्छे से कि पूरा कंठस्थ हो गया होगा। जैसे तुम्हारा नाम याद है ना तुमको अपने दोस्तों को छोड़ के, क्योंकि कई दोस्त होते हैं जिनका नाम याद नहीं रहता, ठीक है, लेकिन वैसा हाल नहीं होगा। तुमको अपने बोन की एक एक नाम याद हो जाएगी जैसे तुम्हें अपना नाम याद है। तो अब शुरू करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक के अंदर। तो सीधे एनसीईआरटी शुरू करें कि थोड़ा इमेज वगैरह स्टार्ट कर देते हैं? इमेज से स्टार्ट कर देते चलो। दिस इज द ब्रेन कॉमनली नोन एज ब्यूटी विद द बीस्ट। क्यों भाई? इसकी ब्यूटी तो बहुत अच्छी है लेकिन ये बीस्ट से कम है क्या? इसमें कितनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, सेरिबेलम कैलिक्युलेट, कॉर्पस कैलोसोम, सेरिबेलम हेमिस्फीयर, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाइंडब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ओ माय गॉड, ठीक है, तो ये ब्यूटी विद द बीस्ट दोनों हैं। चलो इस ब्यूटी विद द बीस्ट के बारे में आज ब्यूटी के साथ पढ़ने वाले हैं। आई डोंट वांट द ब्रेन टू बिकम द बीस्ट। तो सबसे पहले ब्रेन के वजन की बात करते हैं। 3 पाउंड्स का वजन होता है इसका, 3 पाउंड से ज़्यादा का होता नहीं है बेचारे का। ब्रेन जो होता है अपने स्कल में लोकेटेड रहता है। और स्कल के बारे में एक और चीज़ बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइड हो जाओ भाई लोग, स्कल भाई आ रहे हैं। ओके, अभी मैंने स्कल क्यों दिखाया? क्योंकि ये नहीं दिखाता तो तुमको समझ में नहीं आता कि ब्रेन बॉडी तक न्यूरॉन का ट्रांसमिशन करता है कैसे है। स्कल को ध्यान से देखना, ये स्कल का मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा। मैं स्कल का तुम्हें टॉप व्यू दिखा रहा हूँ बिल्कुल खोल के, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ये देखो, ये स्कल ब्रेन के ऊपर होता है, राइट। अब देखो स्कल के ऊपर तुम देखोगे यहाँ सेंटर में तुमको होल दिख रहा है। ये होल क्या है? इस होल को एक और बार पूरे स्कल में देखते हैं। ये तो स्कल काट के दिखाया, अगर पूरे स्कल में एज इट इज देखे तो कैसा दिखेगा अभी दिखा देते हैं। ओके ओके डन। देखो ये स्कल है, ये है अपना क्रेनियल बॉक्स जिसके अंदर अपना ब्रेन होता है। इसके ऊपर की बोन होती है स्कल की क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर देखेंगे आप नीचे से, देखो ये गड्ढा दिख रहा है, वही गड्ढा जो मैंने बताया था। ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा क्या है असल में? रुको मैं ऊपर से भी हटाता हूँ इसको, अगर ये हटेगा तो। लेट मी हाइड इट। ओके हट गया, नाइस। ये देखो ये होल दिख रहा है, ये होल क्या है? ये होल है फोरामन मैग्नम। क्या है? फोरामन मैग्नम। ये फोरामन मैग्नम क्या करता है? ये फोरामन मैग्नम जो होता है इसकी खासियत होती है वो ये होती है कि ये ब्रेन के सेंटर में जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। मतलब ध्यान से देखना, अभी बताता हूँ। ये देखो ये अपना वर्टिब्रल कॉलम की ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की अपर मोस्ट जो बोन है उसको एटलस कहते हैं। ये जो एटलस होती है ये स्कल के इस फोरामन मैग्नम में यहाँ पे ये जो होल है यहाँ पे आके जुड़ जाती है। जैसे तुम किसी लोहे के रॉड में एक टमाटर को घुसेड़ दो तो उस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाती है पूरा का पूरा, ठीक है, फोरामन मैग्नम। ये इस फोरामन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। और इस फोरामन मैग्नम से ब्रेन के हिंड ब्रेन का जो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे बॉडी में जो है मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। मैसेज का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। अगर इसका बॉडी पार्ट दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना रिब्स के पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड की अपर मोस्ट बोन है एटलस के साथ आके स्कल जुड़ा हुआ रहता है उस फोरामेन मैग्नम से, और एटलस के बीच में से ये देखो होल दिख रहा है, ये देखो बीच में देखो बिल्कुल, और जूम करता हूँ, होल दिख रहा है, ये होल अंदर तक जा रहा है, ये देखो अंदर तक जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एंड पॉइंट है नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तो है ये। और ये जो अपनी लास्ट की बोन होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की, कौन सी, ये सैक्रम, यहाँ पे आके स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ वो इतना ही रहता है, ये लास्ट लंबर वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें ब्रेन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ब्रेन का कनेक्शन बॉडी के साथ होता कैसे है। अब बात करते हैं ब्रेन के प्रोटेक्शन की। ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए स्कल होता है, स्कल के अलावा उसकी 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन के प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। वो कौन सी लेयर्स हैं? ये देखो 3 लेयर होती हैं। पहली है ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये ड्यूरा मैटर। दूसरी होती है आर्केनॉइड, यहाँ पे नाम क्लियर नहीं होगा, ये है आर्केनॉइड। और तीसरी होती है पिया मैटर, ये है पिया मैटर। ठीक है, याद करने की ट्रिक, स्कल को मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली 3 बोन्स, मतलब 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, इनर लेयर आर्केनॉइड एंड मतलब मिडिल लेयर आर्केनॉइड एंड इनर लेयर पिया मैटर। याद करने की ट्रिक डैप, ठीक है, डैप है ट्रिक याद करने की। उसके अलावा ऊपर तो स्कल होता है, तो सबको पता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बिगिंस। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी and act as a command and control system. It controls voluntary movements, balance of body, functioning of vital involuntary organs like lung, heart, kidney, etc., thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythms of our body, activity of several endocrine glands and human behavior. It is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotion and thoughts. Done. इतना सबको पता है। Human brain is well protected by skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of outer layer, dura mater, very thin middle layer, arachnoid, and an inner layer which is in contact with the brain tissue called pia mater. The brain can be divided into 3 major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ कितनी लेयर्स होती है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी दिखाई देगी, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और आर्केनॉइड। डन। अब आ जाते हैं ब्रेन पे। ब्रेन जो होता है उसके कांटेक्ट में जो लास्ट की लेयर होती है पिया मैटर, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई रहती है। क्यों? देखो इसका रीज़न क्या है। मान लो कि ये एक बॉक्स है, गोल बॉक्स है। इस बॉक्स की 3 लेयर है, 1, 2 और ये अंदर की तीसरी। ठीक है, इसके बीच में अपना एक बलून, क्या है? बलून, हवा से भरा हुआ बलून। अब पहली लेयर मान लो ड्यूरा मैटर, ये वाली ड्यूरा मैटर, ये वाली आर्केनॉइड और ये वाली पिया मैटर। जो पिया मैटर होती है ये इस बलून के मान लो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में है। अब बलून बहुत ही डेलिकेटेड है, हमें क्या करना है, इस बलून को इंडिया तक पहुंचाना है, लेकिन इस तरीके से कि ये फटे ना। ठीक है, जिसके लिए 3 लेयर्स तो हैं, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर, तो फिर इसके फटने का चांस ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली इस पिया मैटर नाम की बोन से कनेक्टेड है। तो बोन में होते पॉइंटेड पीक्स, तो फट सकती है। इसीलिए यहाँ पे होता है एक लिक्विड, यहाँ अपन ने भर दिया क्या? पानी भरने से जो अपना बलून है ये इस पिया मैटर के साथ, जो अंदर वाली लेयर है पिया मैटर, कौन सी है? पिया मैटर, इसके साथ डायरेक्टली ठुक नहीं जाता, ये यहाँ पे फ्लोट करता रहता है। इसी तरीके से अपना ब्रेन है, ब्रेन में ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर में यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है थोड़ा सा धुंधला टाइप का स्ट्रक्चर, ये है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो ब्रेन को किसी जर्क से बचाने में हेल्प करता है। समझ गए? क्लियर? डन? आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन को अगर तुम कट करोगे तो उसमें दो चीज़ें दिखाई देंगी, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ठीक है। अब ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है भाई? देखो, ग्रे मैटर और वाइट मैटर का काम बस इतना होता है कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी इतना ही समझो। उसके बाद ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट। फोर ब्रेन, कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला से मिलकर बनता है, और यही पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला स्कल के फोरामेन मैग्नम से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और बॉडी में फिर नर्व का फॉर्मेशन करते हैं और सिग्नल के ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यहाँ जो बीच में होता है ये होता है कॉर्पस कैलोसोम। क्या होता है? कॉर्पस कैलोसोम। कॉर्पस कैलोसोम जो होता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। ये पूरा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जिसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, लेफ्ट और राइट। इस लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में पाया जाता है क्या? कॉर्पस कैलोसोम। क्या पाया जाता है? कॉर्पस कैलोसोम। ये कॉर्पस कैलोसोम जो होता है ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को बेसिकली डिवाइड करने का काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे बॉडी का जो राइट साइड होता है, बॉडी का, पूरे बॉडी का, यानी कि राइट हैंड, राइट लेग, ठीक है, राइट हैंड, राइट लेग और इंटरनल ऑर्गन जो कि बॉडी के राइट साइड में बिलोंग करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम लेफ्ट हेमिस्फीयर का होता है। और जो लेफ्ट साइड का हैंड है, लेफ्ट साइड का लेग है, लेफ्ट साइड में जो लंग है, लेफ्ट साइड में जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है राइट हेमिस्फीयर का। यानी कि ये ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट और राइट पार्ट, बॉडी के लेफ्ट और राइट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, राइट हेमिस्फीयर है तो राइट पार्ट को, ना, ये नहीं होता। ये होता है लेफ्ट वाला राइट को, राइट वाला लेफ्ट को। और इसीलिए कभी भी तुमने देखा होगा किसी के ब्रेन के राइट वाले हिस्से में चोट लगती है तो उसका लेफ्ट वाला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, या लेफ्ट वाले हिस्से में चोट लगती है तो राइट वाला हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा था, इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने के लिए बीच में पाया जाता है कॉर्पस कैलोसोम। क्या पाया जाता है? कॉर्पस कैलोसोम। अब यहीं पे ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन मारने वाले हैं। देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ये है सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम। मैं नाम लिख के मिटाता जाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। उसके बाद ये जो अंदर तुमको दिख रहा है ये तो कॉर्पस कैलोसोम है, ये कॉर्पस कैलोसोम है। यहाँ पे अंदर ये जो तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर गोल गोल सा, ये है थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। और जो ये इनर लाइनिंग बन रही है, क्या बन रही है? इनर लाइनिंग, ये वाली, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट होता है ये मिड ब्रेन का पार्ट है जो कि पॉन्स, ठीक है, पॉन्स के मिलने से बनता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पॉन्स के मिलने से बनता है, और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड पे जाने वाली वेन रेडी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। तो ये है अपना पॉन्स, ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम है, हाँ, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और फिर है अपना मेडुला, ये है मेडुला, मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है।
मेडुला, सेरिबेलम और पोन मिलके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स को मिला के हैंड ब्रेन कहते हैं। यानी कि हैंड ब्रेन का जो पार्ट है वो सेरिबेलम और मेडुला है, और जो मिड ब्रेन है उसका पार्ट जो है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस बनाते हैं। जबकि पूरा का पूरा फोर ब्रेन सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के मिलने से बनता है। ठीक है, क्लियर, डन। चलो अब होने वाला है तुम्हारा सरप्राइज रिवील इन 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, गो। ये है तुम्हारा सरप्राइज रिवील। आ गया। एनाटमी ऑफ ब्रेन इन एनिमेशन। पूरे तरीके से आज ब्रेन को करने वाले हैं भाई, तुमको क्या लगता है? चलो शुरू करते हैं। पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये अपना लोब, कौन सा? लेफ्ट फ्रंटल लोब। फिर ये क्या है? ये लेफ्ट लोब है, मतलब राइट लोब है। राइट पैराइटल लोब होता है वैसे ये पीछे का राइट हैंड लोब है, ये लेफ्ट हैंड लोब है। ठीक है, अंदर झांकते हैं ब्रेन के। इसको हटा दें क्या? फेड। अच्छा रुको, इसको फेड करें, हाँ हो जाएगा। इसको फेड करें, हाँ हो जाएगा। अब इसको हटा सकते हैं क्या? जस्ट आइसोलेट। एक मिनट। अब देखो, अब मैं इस ब्रेन के ऊपर का बता दिया है क्या है। सेरेबेलम होता है, सेरिब्रल होता है, हेमिस्फीयर और क्या होता है? पॉन्स वगैरह होते हैं। अब सेरिब्रम को ध्यान से देखते हैं। ये देखो, ये सेरिब्रम वाला पार्ट, जिसमें ये है अपना क्या? सेरिब्रम। ये लेफ्ट सेरिब्रम, ये राइट सेरिब्रम, ये पूरा क्या बन रहा है? सेरिब्रम। फिर ये क्या है? ये राइट लेटरल वेंट्रिकल, ये लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे जूम करते हैं, ये देखो, ये क्या है? लेफ्ट प्यूटेनम, ये क्या है? राइट प्यूटेनम। मेन है ये लेफ्ट पॉन, राइट पॉन। साथ में ये क्या है? ये जो बीच में दिख रहा है ना छोटा सा, ये छोटा सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर यहाँ आते हैं नीचे, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहाँ पे ये क्या है? देखो, ये राइट हिप्पोकैम्पस, ये राइट अमाइगडाला, ये राइट क्वाड्रेटर न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट हिप्पोकैम्पस और राइट अमाइगडाला। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हैं, ये क्या है? लेफ्ट फॉर्निक्स, और ये क्या है? राइट फॉर्निक्स। फिर ये लेफ्ट प्यूटेनम आ गया, और यहीं कहीं होना चाहिए पॉन्स के नीचे। इसको हाइड करें क्या? ये देखो, ये दिख रहा है, ये राइट सेरेबेलम है, ये पॉन्स वाला पार्ट है। और यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड करूँ तो दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा। हाइपोथैलेमस और थैलेमस नहीं दिख रहा है, बाकी तो पूरा पार्ट क्लियर है। फिर ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब अपन क्या करते हैं, इसका मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग ले लेते हैं। फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन पे आते हैं। चलो, फोर ब्रेन जो होता है उसके ऊपर कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसको जाइरस कहते हैं। जो बड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं उनको फिशर कहते हैं, और जो फोल्ड्स के बीच का गैप होता है उसको सल्कस कहते हैं। अब बात करते हैं फोर ब्रेन की।
Forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum forms major part of human brain. Deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as left and right cerebral hemisphere. The hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called corpus callosum. Layer of cell which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent fold. Cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance. The neuron cell body are concentrated here, giving the color. The cerebral cortex contain motor area, sensory area, and large regions that are neither clear sensory nor motor in function. These regions, called as association area, are responsible for complex function like intersensory association, memory, and communication. Fiber of tract are covered with myelin sheath, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence is called white matter. The cerebrum wrap around the structure called thalamus, which is a major coordination center of sensory and motor signaling. Another very important part of the brain is called hypothalamus, lie at the base of the thalamus. The hypothalamus contains number of centers which control body temperature, urge of eating, drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormone like hypothalamic hormone, inner part of cerebral hemisphere, and group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. form complex structure called limb or limbic system. Along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, excitement, pleasure, rage, and fear, and emotion. Midbrain. Midbrain is located between the thalamus, hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain. Dorsal portion of midbrain consists of four round swellings called corpora quadrigemina. Hindbrain. Hindbrain comprises of pons, cerebellum, and medulla, also called medulla oblongata. Pons consists of fiber tract that interconnect different regions of the brain. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neuron. एक बात इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स के बारे में, एक बार अगर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो दोबारा नहीं बनते, ठीक है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो सेरेबेलम में पाए जाने वाले कुछ स्पेस में पाए जाते हैं, और ब्रेन कैंसर की वजह उसमें पाए जाने वाले गिलियल सेल्स होते हैं। अगर गिलियल सेल्स के अंदर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हो गया तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं, और ब्रेन कैंसर जो है उसको वजह से बंदे की मौत हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं ब्रेन में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन की वजह से ब्रेन कैंसर हो। अगर बॉडी के किसी और पार्ट में बिनाइन ट्यूमर हुआ है या मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ होगा। मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड cerebrum has very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. Medulla of brain is connected to the spinal cord. Medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflex, and gastric secretion. Three major regions make up the brain stem: midbrain, pons, and medulla oblongata. Brain stem form the connection between brain and spinal cord. और इसी के साथ अपनी जो ऑडियो बुक 3 है न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक विद न्यू टॉपिक। और यार ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो, ब्रेन पूरा समझ में आया हो और उसका में सब कुछ क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। जैसा कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साथ तो काम में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। उसके अलावा क्लास 11 ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स डल चुके हैं जो कि हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। उसके अलावा सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, बॉडी फ्लोज एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इसके पहले के 2 पार्ट्स। और 12th के ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, ऑडियो बुक क्लास 12, ऑडियो बुक क्लास 11 के नाम से। ऑडियो बुक क्लास 12 की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डल चुका है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरे आईडी अवेलेबल है, मेरे नाम की विक्रमादित्य है राव, तो तुम वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक स्टे ओम सारमन बाय। और ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।